चेन्नई के प्रेसिडेंट की कार का लोगों ने पीछा किया। वह गुस्से में था और उसने पूछा कि सामने वाला कैसे गाड़ी चला रहा था। जो नीचे उतरी वह उसकी एक्स गर्लफ्रेंड थी जिसने उसे 7 साल पहले छोड़ दिया था। प्रेसिडेंट ने कहा कि उसे मेंटेनेंस का खर्च, मार्शल आर्ट्स का खर्च और मानसिक क्षति का खर्च देना होगा, कुल मिलाकर 10 मिलियन। महिला ने वादा किया और दावा किया कि उस समय उसके एक्स बॉयफ्रेंड ने उसे एक ब्लैक कार्ड दिया था। वह उसके ही पैसे से भुगतान करने की बात कर रही थी, जबकि परेशानी में वही था। वह उसे देखना नहीं चाहता था और उसे अपने साथ ले जाने की बात कहता है क्योंकि वह उसे चाहता था। जब उसने अपनी एक्स गर्लफ्रेंड को उसकी बाहों में आते देखा तो वह अपनी भावनाओं को रोक नहीं पाया। एक रात साथ बिताने के बाद उसे पता चला कि महिला फिर से बिना बताए चली गई, ठीक वैसे ही जैसे पहले उसे छोड़कर चली गई थी। उस समय उसने बिना किसी कारण अचानक ब्रेकअप कर लिया था। वह 1 महीने तक उसके घर के बाहर उसका इंतजार करता रहा, लेकिन वह नहीं मिली। बाद में उसे पता चला कि वह विदेश चली गई थी और 6 महीने तक वहीं रही। वह उससे पूछता है कि उसने उसे पहले छोड़ा था और अब फिर से क्यों छोड़ रही है। वह बताती है कि उसे बस लगा कि वह अच्छी हालत में है और वह वापस आकर उससे मिलना और अपना फायदा लेना चाहती थी। इसके बाद वह फिर से बेफिक्र होकर चली जाती है। 7 साल पहले महिला उसके बच्चे की मां बनी थी, लेकिन उसे बताया गया कि बच्चे को ल्यूकेमिया है और उसे बचाने के लिए खून चढ़ाने की जरूरत है। एक नर्स की दोस्त ने उसे सलाह दी कि सफलता की संभावना बढ़ाने के लिए उसे और लोगों के पास जाना होगा। प्रेसिडेंट का दोस्त जब यह सुनता है कि उसके भाई को उसी महिला ने फिर से धोखा दिया है तो वह उसे सबक सिखाने की कसम खाता है। इसी बीच वह महिला, जिसे चीन में नौकरी नहीं मिल रही थी, एक बार में शराब पी रही थी और वहीं उसकी मुलाकात उसके भाई से हो जाती है। उसका भाई उस पर हंसता है। पहले वह अपने भाई के प्यार के बिना नहीं रह सकता था, लेकिन अब वह खुद को संयमित और अलग दिखाने की कोशिश कर रहा है और शराब पीने लगता है। महिला उस युवक को पसंद नहीं करती और गुस्से में उसके सिर पर शराब डाल देती है। वह उसे चेतावनी देती है कि उसका भाई उसकी रक्षा नहीं करेगा और वह बहुत ज्यादा खेल रहा है।